हाँ, तो हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन किसके बात कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। अब आप पूछेगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बना होता है। डेफिनेशन आप लिख लीजिए जो हम बोल रहे हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। जिसको हिंदी में भी क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हम बेसिकली इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि कार्बन का नाम कैसे लिखते हैं, तो उस वहाँ पे हम इंग्लिश ही यूज़ करेंगे क्योंकि आपके लिए वो आसानी होगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रो और कार्बन। अब इतना देखिए, हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांटते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये एक कार्बन है, एक कार्बन हो गया, इसको लिख दे 2 3 4 5। तो इस तरह 1 2 3 4 5 यानी कि टोटल 5 कार्बन हो गया। कितने कार्बन हो गया? 5 कार्बन हो गया ना। तो इसको हम 1 यहाँ पे लिख दे, इसको लिख दे 2, इसको लिख दे 3, इसको लिख दे 4, इसको लिख दे 5। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक ही कार्बन है। कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है। और 2 का मतलब क्या है कि ऐसा ऐसा कार्बन कितना है? 2 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, मतलब कि 2 कार्बन है। मतलब कि देखिए फिर से आप समझिए, 1 2 3, ये तीनों कार्बन को मिलाकर, ये तीन जो कार्बन लिखे C3 लिखे, ये तीनों को मिलाकर आप C3 इस तरह लिख सकते हैं। यानी कि ये लिखिए, ये लिखिए, दोनों बात क्या हो गया? इक्वल हुआ, बरोबर हुआ। जैसे में C 1 2 3 4 5 6, तो C6 ये लिखा हुआ है ना, तो C6 इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, C6 कर दीजिए। इस तरह समझ में आ गया? तो इसका कार्बन नाम है, इसको भी कार्बन, इसको भी कार्बन, तो 6 कार्बन मिले एक जगह, तो इसका नाम क्या होगा ये हमें देखना है। ये 6 कार्बन मिल गया ना, तो इसका नाम क्या होगा? ये 3 कार्बन मिल गया तो इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन मिलते हैं तो इसका नाम होता है प्रोप। क्या होता है? प्रोप। 6 कार्बन मिलता है तो इसका नाम होता है हेक्स। 5 कार्बन मिलता है तो उसका नाम क्या होता है? पेंट। क्या होता है? पेंट। तो आपको हम लिखित में दे रहे हैं, आप अच्छा से पहले देख लीजिए, एक मरतबा अच्छा से देख लीजिए। जहाँ पे एक कार्बन है यानी कि C1 लिखना जरूरी है क्योंकि एक ही कार्बन है, तो इसको बोलते हैं मीथ। क्या बोलते हैं? मीथ। इतना तो आपको समझ में आ गया। C1 को क्या बोलते हैं? मीथ बोलते हैं। और C2 को क्या बोलते हैं? यहाँ देखिए C2 को क्या बोलते हैं? ईथ। ETH। हमेशा इंग्लिश में आप इसको याद कीजिएगा क्योंकि हमेशा अभी पैक नेम हमें हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में लिखना होगा, आसान रहेगा आपके लिए। ईथ। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। 4 को कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। बट नहीं बोलिएगा, ब्यूट। इतना तो समझ में आएगा। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट। 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्ट। 9 को क्या बोलते हैं? नॉन। 10 को क्या बोलते हैं? डेक। इतना तो आपको समझ में आ गया। ये आप याद कर लीजिएगा तब ये समझ में आएगा अच्छी तरह से। देखिए, और 11 को क्या बोलते हैं? अनडेक। अन हमेशा लगा दीजिएगा, अन, लास्ट में डेक, यानी कि 10 के बाद जो भी आएगा, 10 के ऊपर एबव जो भी आएगा वो वहाँ डेक लगा रहे। देखिए यहाँ भी डेक लगा हुआ है, यहाँ भी डेक, यहाँ भी डेक, यहाँ भी डेक लगा हुआ है ना। तो देखिए अन डेक, अन मीन्स एक, डेक मीन्स 10 यानी कि 11 हो गया। डू डेक, ट्राई मीन्स 3 होता है, ट्राई डेक। टेट्रा मीन्स 4 होता है, 4। टेट्रा मीन्स 4, मतलब कि टेट्राजेक यानी कि 14 हो गया। पेंट मीन्स 5, डेक इकोस मतलब 20 होता है। ऐसे करके बीच में आप 16 17 18 लिख लीजिएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। मीथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नियॉन, डेक, इतना आपको एकदम जबान पे रट्टा होना चाहिए, ये आप हमेशा याद रखिएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अब हम समझते हैं इसको अब समझना हमें क्या होगा? आसान होगा। तो हमने पढ़ा क्या? हाइड्रोकार्बन। कि हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इतना तो हमने पढ़ा ना। तो देखिए हाइड्रोकार्बन को हम 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हो। क्या? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाँ मतलब हाइड्रोकार्बन, जिसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। ये कौन सा बॉन्ड हो? मान लीजिए यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको बोलते हैं एल्केन। एल एन, ए एन ई, एल एन। इतना तो समझ में आया। द्विबंधन या तिर्यक बंधन हो, यानी कि 2 बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो? 3 बॉन्ड। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। उसको बोलते हैं, देखिए अब 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड एक साथ नहीं अलग अलग आ सकता है, तो इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 2 भाग में। इसको बोलते हैं एल इन। देखिए तोड़ के पढ़े, एल इन, इन इधर आ रहा है, इधर एल्क
आइन, YNE आइन, यानी कि इधर सब डिफरेंस, ये तो सब सेम आ रहा है ना। देखिए अब यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सब सेम आ रहा है, एल्क एल्क, यहाँ पे देखिए एल्क, सब सेम आ रहा है ना, लेकिन इधर डिफरेंस आ रहा है। तो अभी हम अच्छा से उसको समझ रहे हैं। अब देखिए हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पढ़ते हैं। क्या हम पढ़ते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इतना तो आपको समझ में आ गया। क्या पढ़ रहे हैं हम? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं एकल बंधन हो। क्या हो? कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंधन हो? एकल बंधन हो। कौन सा बंधन? एकल बंधन, जिसको बोलते हैं एल्केन। तो इसका जनरल फार्मूला, यानी कि इसका जनरल फार्मूला लिख रहे हैं। जनरल फार्मूला इसका क्या होता है? यानी कि हर चीज़ फार्मूला पे बेस होता है, तो हम इसको जनरल फार्मूला लिख रहे हैं। इसका होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। इतना तो आपको हमेशा याद रखिएगा कि एल्केन का, किसका? यहाँ हम पढ़ रहे हैं एल्केन, यहाँ लिख दे रहे हैं ALKANE, एल्केन का हम पढ़ रहे हैं। तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? देखिए CnH2n+2। ये हमेशा आपके बोर्ड में एक नंबर में पूछा जाता है कि एल्केन का फार्मूला बताइए, एक नंबरिया क्वेश्चन में। तो आप इतना उसमें रहेगा CnH2n+2, तो एक नंबर आपका हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में है। एल्केन CnH2n+2, एन क्या है? एन मतलब कार्बन नंबर, कितना कार्बन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अब देखिए CH4 ले रहे हैं, CH4। अब कार्बन कितना है? एक कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? 2। 2n+2 कितना है? 2n+2। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। देखिए तो ये होता है C, यानी कि 2 गुना से कितना? 2 अधिक है। ये 2 गुना रहेगा, मतलब कि इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसमें 2 ऐड कीजिएगा तो उतना अधिक रहेगा। जैसे 1 में 2 से गुना कीजिए, हाइड्रोजन 1 हो गया, कार्बन 1 हो गया, C1 लिख दिए। हाइड्रोजन में 1 से कितना में? 2 से गुना कीजिए, जितना है उतना से गुना कीजिए। तो Cn हो गया H2n। क्या हो गया? H2n+2। तो H है 2, एक है ना, एक ही है ना हाइड्रोजन, एक H लिख दी। अब प्लस इसमें क्या कर दे? 2 कर दे। समझ में आ रहा है? कार्बन एक था, एक लिख दे कार्बन। हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिख दिए। एन कितना है? एन यहाँ पे देखिए, एन एक ही ना है ना, एन कितना है? एक ही है, तो एक एन लिख दिए। अब +2 है तो 2 लिख दिए। यहाँ पे देखिए C1 हो गया। H 2 गुने 1 कीजिएगा तो 2 आएगा, अब +2 कितना आएगा? 4 आएगा कि नहीं? तो इसको इस तरह लिखते हैं CH4। इसको बोलते हैं मीथ, METHANE। इतना तो आपको समझ में आया, मीथेन बोलते हैं। जनरल फार्मूला इतना हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया। जनरल फार्मूला ये हो गया। और यहाँ पे दोगुना से जो अधिक दो रहता है ना, उसके लास्ट में ANE जोड़ते हैं, ANE। क्या जोड़ते हैं? ये हमेशा याद रखिएगा। ये आपका मेन बैकबोन है। ये क्या है? एल्केन का ये बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है कि इसमें ANE लास्ट में हम जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, हम समझ रहे हैं, फिर से इसी एग्जाम्पल को लेंगे, समझेंगे। यहाँ पे देखिए CH4 एक कार्बन के हमने क्या पढ़ा? एक कार्बन के लिए बोलिए आपने क्या पढ़ा? अभी हमने 1 से 20 तक बताया ना। एक कार्बन को बोलते हैं मीथ। क्या बोलते हैं? METH। ये नहीं बोलते मीथ। एक कार्बन के लिए हमने मीथ लिख दिया, कोई दिक्कत? इस कार्बन के लिए हमने लिख दिया ना मीथ। अब देखिए 2 गुना से 2 दिखेगी नहीं, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, इसमें 2 से देखेंगे, 1 से 2 में गुना किए 2 आ गया, लेकिन ये कितना है? 2 होना चाहिए तो, लेकिन ये 4 है, तो 2 गुना से 2 अधिक। इसमें पहले 1 से, ये कार्बन जितना रहेगा ना उसमें पहले 2 से गुना करेंगे। तो 1 से अगर 2 में गुना करते हैं, मान लीजिए 1 से अगर 2 में गुना करते तो ये कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना, तो ये 2 आ गया। हाइड्रोजन कितना है? इससे 2 अधिक है कि नहीं? यानी कि 2 गुना से 2 अधिक है, यानी ये 2 गुना तो हो गया, इससे 2 अधिक है, तो ये क्या हो गया? 4 हो गया। 2 दूना 4। तो जब 2 अधिक रहे ना तो उसके लिए ANE यूज करते, ANE। क्या यूज करते? ANE। तो ये क्या हो गया? मीथेन। क्या हो गया? मीथेन। तो यहाँ जिस तरह ये लिखा रहा है उसको बोलते हैं मीथेन। हो गया। अब इसका देखिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं। एक कार्बन के लिए, और हमने यहाँ पे बोला था ना इसके बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। क्या रहेगा? हमेशा सिंगल बॉन्ड, हमेशा क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक कार्बन है, कार्बन लगा दिए, कोई दिक्कत? कार्बन का वैलेंसी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, कितना होता है? 4 होता है। 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए
कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, हाइड्रोजन कितना है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह ये किसका हो गया स्ट्रक्चर, मीथेन का। इसको इस तरह लिखते हैं, ये किसका हो गया, मीथेन का ये स्ट्रक्चर हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। फिर हम अच्छा से समझते हैं, आगे अच्छा से समझते हैं, इसी को हम क्लियरिफाई करते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम समझ रहे हैं। देखिए अब एग्जाम्पल ले रहे हैं C2H6, ये हम अल्केन ही पढ़ रहे हैं, ALKANE, क्या पढ़ रहे हैं, अल्केन ही पढ़ रहे हैं, ALKANE अल्केन, जिसका फार्मूला था CnH2n+2। इतना तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए दो यहाँ रख दिए, 2 रखे ना, मान लीजिए C का मान कितना रख रहे हैं, C का मान रख रहे हैं 2, समझ में आ गया। n बराबर 2 रख रहे हैं, यहाँ पे देखिए n बराबर क्या रख रहे हैं 2, n के जगह पर हमेशा 2 रखिए। C 2 रख दिए, देखिए यहाँ पे 2, फिर से फार्मूला लिख दिए CnH2n+2 लिख दिए। यहाँ देखिए 2 रख दिए n के जगह पर, H है तो H, 2 है तो 2 लिख दिए, n देखिए n कितना है 2 लिख दिए, प्लस में 2 है 2 लिख दिए। तो यहाँ देखिए C ये कितना गया 2, H देखिए 2 2 ना 4, ये गुना में तो 4, H प्लस ये 4 हो गया, 4 2 6, टोटल 6 हो गया कि नहीं, C2H6। अब देखिए इसका हम नेम कैसे लिखेंगे, नेम देखिए, नेम लिखने के लिए 2 को कार्बन को क्या बोलते थे, एक को तो मिथ बोलते थे, 2 को क्या बोलते थे ईथ, तो 2 को हम लिख देंगे ETH, ये याद कर लीजिएगा, ETH ईथ लिख दिए। अब 2 गुना से 2 अधिक है कि नहीं, 2 इसमें 2 से गुना करें, 2 दूना 4, इसमें हम गुना करेंगे हमेशा, इसमें 2 से, 2 दूना 4, लेकिन ये कितना है 6 है, तो 2 अधिक है कि नहीं, 2 अधिक के लिए क्या लगाएंगे ANE, तो इसका नाम क्या होगा इथेन। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को लिख दिए 1 2, कोई दिक्कत। इसका वैलेंसी कितना होता है, मतलब कि इसको 4 होता है ना, 4 इसको लिख दिए, इसको भी क्या लिख दिए 4 लिख दिए। अब बीच में तो ये जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा H कितना बचा 6 बचा, तो 1 H 2 H 3 H 4 H 5 6, देखिए टोटल 6 हो गया। इसका देखिए एक इस कार्बन का 8 को पूरा करें, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 2 2 2, इसका भी 2 2 2। अब तो आपको समझ में आ गया। तो इसको हम इस तरह फिर लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, C ये C है, C पर कितना H है 1 2 3, 3 H है ना, 3 H लिख दिए। फिर एक बॉन्ड है, बॉन्ड दे दिए, यहाँ पे बॉन्ड है ना, इसको देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे एक बॉन्ड है तो बॉन्ड लिख दिए। फिर ये C पर कितना है, ये 1 2 3, तो ये C पर 3 लिख दिए। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब तो आपको समझ में आएगा। फिर एक और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर एक और अच्छी से समझ रहे हैं। देखिए C5H12, देखिए यहाँ पे अभी हम लिख दिए, फिर अब से देख रहे हैं n बराबर कितना ले रहे हैं 5, n बराबर कितना ले रहे हैं 5। हम एल्केन का केस पढ़ रहे हैं, एल्केन n बराबर 5, एल्केन का फार्मूला जनरल फार्मूला GF जनरल फार्मूला समझ में आएगा। जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, इतना तो आपको समझ में आ रहा है, CnH2n+2। अब देखिए C लिख दिए, n के जगह क्या लिख दिए 5 लिख दिए, H 2 है तो 2 लिख दिए, n के जगह कितना लिख दिए 5, ये गुन्ना में हमेशा ये गुन्ना में रहता है। अब प्लस कितना है 2 लिख दिए, C क्या हो गया 5, H देखिए H क्या हो गया H, ये 5 दूना 10 और प्लस 2 12, कितना हो गया C5H12। अब देखिए इसका नाम देखिए, इसका नाम देखिए, 5 को कार्बन के लिए हम क्या पढ़ते थे, 5 को कार्बन के लिए देखिए आप याद कीजिए, इसके लिए पढ़ते थे पेंट, क्या पढ़ते थे पेंट, 5 को कार्बन के लिए क्या पढ़ते थे पेंट। और 2 गुना से 2 अधिक, 5 दूना 10, 5 दूना 10 ही होना चाहिए, लेकिन ये 12 है तो कितना 2 अधिक है, उसके लिए क्या पढ़ेंगे ANE, एन लिख दिए। पेंटेन, इसको क्या पढ़ेंगे पेंटेन, तो इसको सीधा पढ़ेंगे पेंटेन। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब अगला केस हम देख रहे हैं कि अगला केस क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम देखिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, और इसमें हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड हो रहा है, हमेशा आपने देखा ना कार्बन कार्बन के बीच में। अब इसका स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं, किसका, इसका हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं C5H12, इसका हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। C कितना है
C5 है ना, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। इसका कितना होता है 4, 4 लगा दिए। और इसका भी कितना होता है 4, तो 1 हो गया। इस तरह पहले सिंगल बॉन्ड हम कर देंगे। देखिए इसके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं हो रहा है, इसका कितना बच रहा है 2 बच रहा है, इसका भी कितना बच रहा है 2 बच रहा है, इसका भी कितना बच रहा है 2, इसका भी 2, 1 इधर 3, क्योंकि देखिए 1 2 ये 3 4, हमेशा बीच का 1 2 ये 3 4, हमेशा तो ये हो रहा है ना। लेकिन लास्ट वाला कार्बन का देखिए ये एक ही साझा कर रहा है, एक ही इसको दे रहा है, लेकिन इसके पास 3 बच रहा है। समझ में आ गया। अब देखिए हाइड्रोजन की देखिए कितना हो रहा है 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3। अब देखिए इस हाइड्रोजन का देखिए कितना हो गया, इस सब का 2 2 हो गया कि नहीं। हाइड्रोजन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन दिए हुआ है। हाइड्रोजन का हमेशा 1 होता है संयोजकता, क्या होता है 1 होता है ना, इसीलिए 1 लगा रहे हैं। अब देखिए इस कार्बन का देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका हो गया 8 ना, इसको इस तरह घेर देंगे, इसको भी घेर देंगे, इसको एक मतलब घेर के मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ही हम घेर देंगे। क्यों देख घेर रहे ये, क्योंकि हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर यानी कि जो 2 था वो पूरा हो गया। अब देखिए अब इस कार्बन का देखिए 2 4 6 और 2 8, तो इस तरह इसको घेरें। देखिए इसका भी देखिए 2 4 6 2 8, तो इसको हम इस तरह घेरेंगे। इसका भी देखिए 2 4 6 2 8, समझ में आ रहा होगा होपफुली आपको। 2 4 6 2 8, ये 2 4 6 2 8, इतना तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए एक कार्बन पे, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन 1 2 3, तो इसको लिख दे इस तरह, देखिए इस तरह इसको लिख दे C। एक कार्बन पे कितना 1 2 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन के लिए क्या हम लिख दें, बोलिए 3 हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिख दें CH3 लिख दें। अब बीच में बॉन्ड है तो बॉन्ड लिख दिए। इस कार्बन में देखिए इस कार्बन पर 1 2 ही हाइड्रोजन है ना, इधर तक कार्बन इधर तक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन 2। इस कार्बन पर देखिए 1 2 2 ही है ना, तो इस पर भी 2। इस कार्बन में देखिए 1 2 2 ही है ना, 1 2, बीच में बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड देखते जाएंगे। अब इस कार्बन में देखिए 1 2 3, लास्ट के कार्बन पर देखिए हमेशा 3, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन हो गया C5 लिख दिए। अब देखिए 3 2 5 2 7 2 9 3 12, तो टोटल H कितना हो गया 12। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिखते हैं। इसका नाम हम देखिए 5 वो कार्बन है, कितना 5 कार्बन, 5 के कार्बन के लिए क्या पेंट, 2 गुना से 2 5 दूना 10, लेकिन ये क्या है 12 है, 12 के लिए यानी कि 2 अधिक है, क्या लगा देंगे ANE पेंटेन। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। होमवर्क दे रहे हैं, आप घर से बनाइएगा और फिर बतलाइएगा। C5H12, चलिए यही हो गया। C4H10 2 हो गया, 3 देखिए C3H8, C2H6, C12H24 26, मान लीजिए C12H26। इतना आपको घर से बना के ले आना है, यानी कि 4 और 5 आप घर से बना के ले आइएगा तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। ओके, फिर अब अगला केस देख रहे हैं, यानी कि इससे आगे वाला केस देख रहे हैं क्या होगा। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एल्केन। एल्केन तो पढ़ लिए, अब उसके बाद क्या था यहाँ पे देखिए, उसके बाद क्या था, अब देखिए एक बार देखिए अच्छे से, यहाँ पे देखिए एल्केन हम पढ़ लिए। एल्केन तो ये समझ में आ गया, एल्केन ये पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होगा एल इन होगा, इसमें आइन होगा, तो हम ये डील कर रहे हैं। क्या डील कर रहे हैं ये, अब देखिए ये डील करने के लिए अब देखिए यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं। पहले क्या लिखिए ALKENE, क्या लिख रहे ALKENE, एल्कीन लिख रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एल संप तरह रहेगा ENE, ई मतलब इक्वल, इतना से आप ध्यान में रखिएगा। ई मतलब क्या होता है, ई मतलब हमेशा याद रखिएगा, ई मतलब इक्वल। ई मतलब क्या होता है, ई मतलब इक्वल, ई मतलब इक्वल। अब देखिए इसका जनरल फार्मूला फिर देखेंगे, जनरल फार्मूला यानी कि कोई भी फार्मूला बेस होता है तो इक्वल होगा CnH2n। इसमें ना जोड़ेंगे ना छोड़ेंगे, यानी कि इसमें छोड़ देंगे,
ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, मतलब कि उसको बोलते हैं दो जोड़ना दो छोड़ना, दो इस यानी कि इसको छोड़ देंगे, जो दो जोड़ेंगे और दो घटाएंगे। इस तरह से हम पढ़ते थे जब 10th क्लास में थे। तो इसमें दो जोड़ते थे, यानी कि कहीं पे 2 प्लस होता था, कहीं पे 2 माइनस होता था। इसमें न माइनस हो रहा है न प्लस हो रहा है, तो इसको छोड़ देते थे, यानी कि जोड़ो छोड़ो और घटाओ, इस तरह हम याद रखते थे। इतना तो आप समझ में आ गया। GF मतलब कि जनरल फॉर्मूला CnH2n, इतना ही। अब देखिए हम ले रहे हैं n के बराबर, n बराबर ले रहे हैं 5, n बराबर क्या ले रहे हैं 5। अब देखिए यहाँ पे देखिए C n के जगह 5 रख दिए, H 2 है तो 2, ये 2 है तो 2, गुना में क्या है n, n का मान कितना रखिए 5, कितना हो गया देखिए C 5, H कितना 5 दूना 10, यानी कि इक्वल रहता है हमेशा। 5 दूना 10, दो गुना रहता है, उतना ज़्यादा रहता है ना कम रहता है। उसमें ज़्यादा था ना, 2 अधिक था, इसमें 2 अधिक है या 2 कम है, नहीं ना, इससे ये सीधा है। तो 5 दूना 10 हो गया। अब देखिए इसका नाम देखिए, हमेशा सी का नाम लिखेंगे। सी का नाम क्या लिखेंगे, C5 का नाम हमेशा क्या लिखेंगे, पेंट। कोई दिक्कत नहीं, एल्केन एल्कीन एल्काइन कहीं भी, एल्केनाइल कहीं भी देखेंगे तो हम सी का नाम वैसे ही लिखेंगे जैसे हम याद किए हुए। 5 लिख दिए पेंट। और 2 है, क्या है, दो गुना है, ना अधिक है ना कम है, तो दो गुना रहता है तो लास्ट में क्या लिखते हैं ENE, क्या लिखते हैं ENE, ये लिखते हैं, ये देखिए ये लिखते हैं इन, तो इसको लिख दे ENE, तो इसको बोलते हैं पेंटीन। वहाँ पे पेंट एन था, यहाँ पे क्या है इन हो गया। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, सी कितना है 5 लिख दे, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। बीच में इसका 1 2 3, इसका क्या हुआ 1 2, इसका क्या हुआ 1 2 1 2 1 2 3, क्यों हम लिख दिए बीच में। देखिए हाइड्रोजन कितना हमको लगाना है 10 लगाना है, हाइड्रोजन 10 लगाना है, तो देखिए 1 लगा दिए, 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए 12 लगे, 1 2 3 4 5, 5 में कितना हाइड्रोजन हम लगा दिए 12, तो ये कौन सा केस हो गया, एन का केस हो गया। कौन सा केस हो गया, इस बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड देंगे, ये कौन सा केस हो गया, एन का केस हो गया। तो 12 तो हमको नहीं लगाना है, 10 ही लगाना है ना। यहाँ पे हम इसलिए लिखे कि आपको अच्छे से क्लियरफाई हो जाए कि यहाँ पे अगर हम सिंगल बॉन्ड बीच में लगा रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है, टोटल 12 हो जा रहा है हाइड्रोजन। तो हमको तो हाइड्रोजन कितना लगाना है, यहाँ पे देखिए 10 ही लगाना है हाइड्रोजन ना। तो इसके लिए सी लिखेंगे, कितना 5 है तो 5, 1 2 3 4 5। देखेंगे दो गुना है ना, तो कहीं पे बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। कितना बॉन्ड हम यूज कर देंगे, डबल बॉन्ड। कहीं पे भी दो गुना रहे, दो गुना से ना दो अधिक रहे ना दो कम रहे, तो कहीं पे भी हम दो कहीं भी, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा देंगे और बीच में क्या सिंगल बॉन्ड यूज कर देंगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस कार्बन के 1 बचा 2 बचा 3 बचा, 1 2 3 4, इसका बैलेंस पूरा है। इसका देखिए एक इधर से ले लिया, 2 3 ले रहा है, तो इसके पास कितना बच रहा है, 4 ही ना पुराना चाहिए था, 1 ही बच रहा है। जैसे में इसका भी देखिए, इसका भी देखिए, अच्छा से देखिए आप इसको, इसका भी देखिए 1 2 ये 3, 1 2 ये 3, इसके पास बच रहा है कितना, 1 ही ना, तो 1 लिख दिए। इसका देखिए 1 2 ले लिया तो बच रहा है कितना 2, इसका देखिए 1 ले लिया तो बच रहा है कितना 3, क्योंकि हर कार्बन को 4 चाहिए। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बतलाइए कहीं दिक्कत हुआ नहीं। यहाँ पे अगर हम सिंगल बॉन्ड लेते तो क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये एन का केस हो जाता है। किसका केस हो जाता है, हमेशा एन का केस हो जाता है। लेकिन हमको आयन का केस चाहिए, जो हम पढ़ चुके हैं कि आयन में कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड रहता है, तो कहीं पे आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो इसको इस तरह आप लिख सकते हैं। फिर देखिए ये कार्बन, कार्बन में कितना 1 2 3, तो H3 लिख दिए, ये सिंगल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन, कार्बन में कितना हाइड्रोजन, 1 ही है ना, इधर से तो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो 1 लिख दिए। अब कितना डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लिख दिए। ये कार्बन में कितना हाइड्रोजन, 1, तो CH लिख देंगे। फिर ये कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लिख दी। ये कार्बन में कितना हाइड्रोजन, 2, तो CH2 लिख देंगे। ये कार्बन में कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 3 हाइड्रोजन, तो CH3, कोई दिक्कत, लास्ट में CH3। अब देखिए 1 2 3 4 5, सी कितना हो, फिर इसको इस तरह लिखिए, सी कितना हो गया 5, और 3 1 4 1 5, 5 2 7, 7 3 10, हाइड्रोजन कितना हो गया 10,
समझ में आ गया। और इसका नेम क्या लिख दिए, 5 गो कार्बन के लिए हमेशा 5 गो कार्बन के लिए क्या होता है पेंट, दुगुना से है सीधा, न इसमें ज़्यादा है न कम है, तो इसको क्या लिख इक्वल में, तो इन लिख दें, ENE पेंटीन। इतना तो आपको समझ में आ गया ना, पेंटीन समझ में आ गया। तो बेसिकली आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो फिर हम देखते हैं इससे आगे, जो यहाँ पे हम पढ़े कि पेंट इन है, तो पेंटीन जो हम पढ़े ना, तो इससे आगे हम देखते हैं कि पेंटीन जो है, ये पेंटीन, तो पेंटीन का क्या होता है, फिर हम इसे आगे देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे हम एक और केस ले रहे हैं, एक और C7H14, N बराबर क्या लिए 7 लिए, N बराबर 7। तो फार्मूला लिखेंगे, जनरल फार्मूला किसका, एल्किन CnH2n, इतना ही ना, +2 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम एल्कीन पढ़ रहे हैं, इक्वल पढ़ रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए N बराबर कितना लिए 7, N के जगह पर क्या लिख दिए 7, H है तो H लिख दिए, 2 है तो 2 लिख दिए, N के जगह पर कितना लिख, गुना में 7, तो C 7 हो गया, H कितना हो गया 7 दूना 14। कोई दिक्कत, अब लिखने आ गया। इसका नाम हम देखिए किस तरह लिखेंगे। C7 का क्या होता है हेप्ट, हमेशा हेप्ट होता है ना, और दोगुना होता है तो क्या लगता है ENE। देखिए 7 दूना 14 ही नहीं हो रहा है, तो इन हेप्टीन। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या देखते हैं स्ट्रक्चर। 7 गो कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना कार्बन है 7 कार्बन है, 7 कार्बन लिख दिए। और सब में सिंगल बॉन्ड देते जाएंगे, कहीं पे भी बोलिए। अब आप बोलिए कहाँ पे हम दे सिंगल बॉन्ड, आप सोच रहे होंगे यहाँ दीजिए सर, चलिए यहाँ दे देते हैं। कहीं भी आप एक डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा जब ENE हो, क्या हो, जब ENE हो तो कहीं भी आप एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अब इस देखिए कार्बन के पास 1 2, तो ये सदाई करे, बचा कितना 2 और बचा ना इसको, तो 1 2, कोई दिक्कत। इस कार्बन के 1 2 3 तो ये सदाई कर लिया, लेकिन बचा कितना इसके पास, एक ही ना, इसका अष्टक पूरा करने के लिए, तो 4 हो गई। इस कार्बन 1 2, तो इसके पास बचा कितना 2, इस कार्बन का 1 2, ये कार्बन के पास तो बचा कितना 2, इसके पास 1 2 हो गया, तो बचा कितना 2, इसके पास भी 2। ये देखिए एक ही हो रहा है, तो इधर से इसको कितना हो गया 3। अब देखिए इस टोटल हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, ये पढ़ रहा है ना हम केस C7, 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3, इसको 3 लगा दिए, इसको क्या लगा दिए 2 लगा दिए, इसको भी 2 लगा दिए, इसको भी 2 लगा दिए, और इसको 2 लगा दिए। अब गिन लीजिए 1 2 3, 3 इस पर हो गया, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 12 13 14, हाइड्रोजन कितना हो गया 14। इसमें आप बतलाइए कोई दिक्कत है आपको कोई दिक्कत है इसमें। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए फिर हम बार बार वही बतला रहे हैं आपको। C कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1 पर 3, तो 3 लिख दिए इस तरह। अब देखिए डबल सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पे कितना है 2, तो 2 लिख दिए, ऊपर नीचे है ना। इस कार्बन पे देखिए कितना है, फिर सिंगल बॉन्ड है 2, तो CH2। इस कार्बन पे देखिए फिर सिंगल बॉन्ड, तो फिर A 2 लिख दिए, फिर इस कार्बन पे देखिए सिंगल बॉन्ड 2 लिख दिए, फिर इस कार्बन पे यहाँ ले आ रहे हैं, फिर इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पर कितना है 1, तो CH। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया, फिर कितना है इस कार्बन पे 2, CH2। समझ में आया, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए और टोटल कितना हो गया, देखिए कितना हो गया टोटल कितना हो गया 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 13 14। समझ में आया, टोटल कितना हो गया 14 हो गया। तो इसका नाम देखिए C7, इसको फिर कंप्रेस कर दिए, इस तरह लिख दिए C7H14। अब देखिए 7 को कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हेप्ट, आप याद हो जाएगा हमेशा अच्छे से लिख सकते हेप्ट। दोगुना से 2 अधिक नहीं है ना 2 कम है, तो उसको लिए क्या इक्वल हम बोले थे ENE लगा दें हेप्टीन। इतना तो आपको समझ में आया क्या, होमवर्क दे रहे हैं आप ये बना के लाइएगा। CH2 2 नंबर में C2H4, 3 नंबर में C5H10, 4 नंबर में C7H14, 5 नंबर में C10H20। ये आपको इतना घर से होमवर्क करके ले आना है, बना के देखिएगा, होपफुली आपसे बन जाएगा।
और इसका लास्ट केस है, एक लास्ट केस आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना, देखिए अच्छा से, यहाँ पे आप देखिए क्या, यहाँ पे आप देखिए कि ये पढ़ लिए एल एन इन पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना है एल्काइन वाई एन ई पढ़ना है, यही ना पढ़ना है। अब वाई एन ई वाला हम एक केस देख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं वाई एन ई, क्या पढ़ रहे हैं ए एल के वाई एन ई, ए एल के वाई एन ई, एल्काइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एल्काइन जब पढ़ रहे हैं तो एल्काइन में वाई ई एन लास्ट में, यहाँ देखिए वाई ई एन, तो इसका जनरल फार्मूला जी एफ, मतलब कि जनरल सामान्य सूत्र, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सामान्य सूत्र। तो इसका सी एन एच टू एन -2 होता है, क्या होता है -2, क्योंकि वाई एन जुड़ा हुआ है तो -2। उसमें देखिए एक में प्लस हो रहा था, इसमें छोड़ दे रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, एक में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो जोड़ो छोड़ो और घटाओ, इस तरह याद रखिएगा, जोड़ो छोड़ो छोड़ दी और क्या कर दिए घटाओ, मतलब इक्वल कर दी और घटा दिए, 2 घटा दिए, तो 2 घटा रहे हैं। देखिए एन बराबर हम ले रहे हैं 5, एन बराबर क्या ले रहे हैं 5। अब देखिए यहाँ पे सी एन के जगह पर लिख दिए 5, एच 2 एन के जगह पर क्या लिख दिए गुना में 5 -2 कर दिए। 5 में से नहीं घटाइएगा, गुना करके तब घटाइएगा, बोर्ड मास आप लोग है ना पढ़े हुए, उसके हिसाब से। देखिए सी हो गया 5, एच देखिए 5 दूना 10 माइनस कितना 2, तो सी 5, एच कितना हो गया 10 में से 2 गया 8। देखिए 5 दूना 10 होना चाहिए, लेकिन कायदे के हिसाब से 2 गुना से क्या है 2 कम है तो 8 है ना, तो 5 दूना 10, लेकिन 2 कम है तो 8 होना चाहिए, 8 है। तो ये इसमें कौन सा लास्ट में रहेगा वाई एन ई, हमेशा 2 गुना से 2 कम रहेगा तो वाई एन ई, और 2 गुना से 2 कम रहने पर क्या कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आप यूज कर लीजिएगा। इतना तो समझ में आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, 5 को कार्बन 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। पहले सब में सिंगल बॉन्ड लगाते जाइएगा, देखिएगा कौन सा केस है। तो हम देखिए 2 गुना से 2 क्या है कम है, तो 2 गुना से जब 2 कम है तो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी मान लीजिए बीच में लगाए ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए ना ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए इस कार्बन के पास देखिए 4 होना चाहिए, एक इधर से पूरा हो गया 2 3 4, इस कार्बन के पास 1 2 पूरा हो गया तो 2 इधर कर दिए, इस कार्बन के पास 1 2 3 4, इसके पास पूरा ही हो गया, इसको पूरा नहीं करना। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, इसको भी पूरा नहीं करना। इस कार्बन को देखिए 1 इधर से हुआ 2 3 4, आपको समझ में आएगा। अब देखिए हाइड्रोजन, देखिए नहीं समझ में आएगा फिर रिवर्स करके देखिएगा आपको समझ में आएगा। हाइड्रोजन देखिए 1 H 2 3 4 5 6 7 8, अब बताइए कहीं बचा नहीं ना। देखिए इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा, इसका भी पूरा, इसका भी पूरा, इसका भी। अब देखिए C5 हो गया 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितना होगा 8, 3 इधर 3 इधर 6 2 8, इसको अब इस तरह लिख दे। देखिए सी पर कितना है, ये सी पर कितना है 1 2 3 है ना, तो 3 लिख दिए H3, ये सिंगल बॉन्ड सी पर कितना है 2 H2 लिख दिए। ये देखिए ये फिर सिंगल बॉन्ड सी कितना बॉन्ड है, सी पे है ही नहीं हाइड्रोजन 1 2 3, तो ट्रिपल बॉन्ड लिख देंगे। ये सी लिख दिए, इसी पर भी नहीं है, फिर ये सी लिख दिए बॉन्ड लिख दिए। ये सी पर कितना 1 2 3, तो सी पर 3 लिख दिए, 3 3 6 6 2 8, कितना हो गया C5, कितना हो गया C5, एस कितना हो गया 8। C5 को क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं पेंट। 2 गुना से 2 कम, 5 दूना 10, लेकिन 2 8 ही है, 2 कम है, तो इसको लिए क्या लगेगा वाई एन ई, आइन, पेंटाइन, इसको क्या बोलते हैं पेंटाइन। होपफुली आपको इस लेक्चर में यानी कि एल्केन एल्कीन एल्काइन समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा। हम एक समरी करते हैं और आप घर से अच्छे से बनाइएगा, होपफुली आपसे बन जाएगा। तो हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पे पढ़े, क्विक रिवीजन हम करते हैं। पहले हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन को से मिलकर जो बना होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतना तो समझ में। हाइड्रोकार्बन को हम 2 भाग में बांटे थे, कितना भाग में बांटे थे 2 भाग में, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड होता है, और इसमें ए एन ई क्या एल्केन ALKYNE एल्केन इसमें हमेशा होता है, क्या होता है एल्केन होता है। इसको हमने 2 भागों में बांटा था, कितने भागों में बांटा था 2 भाग में। एक होता था, एक में होता था सिंगल बॉन्ड, एक में डबल ALK, एक में होता था ENE, क्या होता था ENE, एक में होता था ALKYNE, यही होता था ना।
जिसमें ई ए नहीं होता था, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता था। जिसमें वाई ए नहीं होता था, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता था, ट्रिपल बॉन्ड होता था। इतना तो समझ में आ गया। और लास्ट में इसमें क्या लगता था, यहाँ पे देखिए एन में हमेशा लास्ट में पहले एल का कार्बन का नाम लिखते थे, उसके बाद ए एन ई जोड़ते थे। इसमें कार्बन का नाम लिखते थे, ई एन ई जोड़ते थे। इसमें कार्बन का नाम लिखते वाई एन ई जोड़ते थे। इसका एक एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं फिर से। एग्जाम्पल मान लीजिए C8H20, नहीं C9H20, देखिए आपसे CH18 18, यानी कि C8H18। तो देखिए 8 दूना 16, 16 17 18, 2 क्या है, अधिक है, तो 2 अधिक है। 8 कार्बन के लिए क्या लिखते थे, ओक्ट। 2 अधिक है, इसके लिए क्या लिख दे, ANE। और कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा जब बनाइएगा 8 को बनाइएगा, सिंगल बॉन्ड देखते जाइएगा, बना लीजिएगा। इतना तो समझ, ओक्टेन लिख दिए। यहाँ देखिए C8, यही कैसे हम समझे, C8H16 लिख दे रहे हैं, इक्वल है, मतलब कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो 8 के लिए क्या लिख दे, OCT ऑक्ट। इक्वल है तो ई के लिए क्या लिख दे, ENE। 8 दूना 16 ही है ना ज़्यादा ना कम है, यानी कि इसमें छोड़ दिए तो ओक्टीन, क्या हो गया, ओक्टीन। इसमें देखिए C8H16 और 8 दूना 16 होना चाहिए, यानी कि YNE है, तो इसमें 2 कम ही रहेगा। 16 में से 2 गया 14। तो देखिए ओक्ट OCT, 2 गुना से 2 कम है, 8 दूना 16 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, तो 14 ही है, 2 कम है, तो YNE जोड़ते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या, सिंगल बॉन्ड। होपफुली ये लेक्चर आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा हो गया है, लेकिन आप जो होमवर्क मिला है उसको याद कर, यानी कि घर पर बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। ये यहाँ पे होमवर्क नहीं मिला, इसका होमवर्क हम दे दे रहे हैं। C5H8 1 नंबर, 2 नंबर देखिए C7H12, 3 नंबर देखिए C4H6, 4 नंबर देखिए C9H16, 5 में देखिए C10H18। तो आप इसका भी बना के आइएगा, अच्छा से पूरा बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, होपफुली आपसे बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।